हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। मैं आपके लिए लेके आती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आदि से। इन टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ एनसीईआरटी की 6th to 12th की बुक से और राजस्थान बोर्ड्स की बुक से, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय राजनीति विज्ञान से आज का टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में। भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि भारत का संविधान क्या है और भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया गया और इसका प्रारूप कैसा है। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है उसकी उद्देशिका है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के परिचय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। तो संविधान को हम लिख सकते हैं समधन विधान। तो संविधान शब्द की परिभाषा हम किस प्रकार से देखते हैं। संविधान होता है मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय होता है जिससे कि कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होता है, अर्थात मूल सिद्धांतों का वह समूह जिससे कोई राज्य या संगठन अभिशासित या शासित किया जाता है, जो कि सामान्यतः एक लिखित दस्तावेज होता है। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति और इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, BN राव को। तो ये था कुछ डिटेल्स भारतीय संविधान के और ये था कुछ परिचय भारतीय संविधान के बारे में। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसको हम बोलते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि भारत के संपूर्ण संविधान का सार तत्व है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि भारतीय संविधान की संपूर्ण संविधान का सार तत्व है। तो आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका का विस्तृत वर्णन लेके आऊँगी, जिसमें हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्दों का विस्तार से वर्णन देखेंगे और इनके कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हुए इनको समझेंगे। और हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल शब्द न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो कि ये इस भारतीय संविधान की उद्देशिका के मूल तत्व हैं, इनको हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में। भारत का संविधान कैसा है स्टूडेंट्स? भारत का संविधान लिखित है विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। इसका स्वरूप संरचना में कैसा है? संघात्मक है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है स्टूडेंट्स? भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से ली गई है। और भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, मतलब कि उसका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक होता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ कहा गया है।
तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से। तो भारतीय संविधान की शक्ति किस में निहित है? भारत की जनता में, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। और भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? संविधान में। तो भारत में सबसे प्रभुत्वशाली संपन्न दस्तावेज ही भारत का संविधान है, जिसकी पालना भारत का हर नागरिक करता है। और भारतीय संविधान की संरचना कुछ लचीली तथा कुछ कठोर है। तो ये थे भारतीय संविधान के बारे में कुछ तथ्य, उसकी संरचना के बारे में। अब हम देखते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान की एक मूल संरचना है जिसके अंदर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सबसे प्रसिद्ध वाद है गोलकनाथ वाद, जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में केशवानंद भारती वाद में फैसला आया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु मूल संरचना में नहीं कर सकती। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की मूल संरचना में जो तत्व शामिल है वो है संघीय स्वरूप, संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान की संरचना और गणराज्य, पंथ निरपेक्ष स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय शासन और संविधान संशोधन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन। और अन्य तत्व हैं विधि का शासन, कल्याणकारी राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो स्टूडेंट्स, जो ये मूल तत्व है इनके अंदर भारतीय संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। तो इन जो ये मूलभूत तत्व है इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी कि क्या होती है संविधान का संघीय स्वरूप, क्या होता है संविधान की संरचना, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और भारत में किस प्रकार से संसदीय शासन लागू है। आगे के वीडियोस में हम इन चीज़ों के बारे में विस्तार से देखेंगे, जिनमें शामिल हो जाएगा न्यायपालिका और भारत में जो निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था है वो प्रणाली कैसे काम करती है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और भारत किस प्रकार से शासित है? भारत विधि के शासन द्वारा शासित है। इन तथ्यों के बारे में भी मैं आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये थी भारतीय संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स भारत के संविधान के बारे में कुछ डिटेल से। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान रखता है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, तो अर्थात भारत के संविधान की मूल आत्मा भारत की जनता में निहित है। तो इनकी विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं हैं कि वह संघात्मक और एकात्मक दोनों है। और संविधान में जो मैंने पहले विशेषताएं बताई वो सभी विशेषताएं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान निहित है। अर्थात जब भी देश में आपातकाल लागू होगा तो राज्यों के बजाय सत्ता का केंद्र सरकार होगी। तो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है किस विषय में? जब आपातकाल लग जाए देश में। तो अब हम देखते हैं कुछ भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि एग्जाम में फैक्ट्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से विहित कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। सरकार का संसदीय रूप है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बताया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय और आपातकालीन
व्यवस्थाएं और त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान अत्यंत विविधताएं लेकर बनाया गया है, जो कि जिसमें कि विश्व के अन्य संविधानों से भी कुछ तथ्य लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बारे में डिटेल्स। तो भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में बनकर तैयार हुआ। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारत के संविधान में जो तत्व शामिल है वो किन किन देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत में संसदीय प्रणाली काम करती है वो व्यवस्था हमने यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। दूसरा है मौलिक अधिकार, जो कि हमने यूएसए से ग्रहण किया है। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय संगठन एवं शक्तियाँ, तो ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है। और जो संविधान की संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं जर्मनी तथा 1945 का भारत शासन अधिनियम से और 1935 के भारत शासन अधिनियम से। मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। संसद विधानमंडल की प्रक्रिया हमने ग्रहण की है यूनाइटेड किंगडम से। और संसदीय विशेषाधिकार किया है यूके से। और जो गणतंत्र व्यवस्था है भारत की वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण की है। और जो समवर्ती सूची दी गई है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। और जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने ग्रहण किया है यूएसए के संविधान से। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा संविधान है जो विश्व के अनेक संविधानों के सार तत्वों से और उनके महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर और भारतीय बुद्धिजीवियों के सोच समझ और उसका परिणाम है। तो ये था आज का टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में। तो आई होप you like the video. So thanks for watching this video.